Dear students, today, dear students, this is the seventh video of the lesson वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधन का ये 7वां वीडियो है। जल संसाधन अध्याय का ये 7वां वीडियो है। नदी परियोजनाओं पर उठी अधिकतर आपत्तियां उनके उद्देश्य में विफल हो जाने पर है। यह एक विडंबना ही है कि जो बांध बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं उनके जलाशयों में तलछट माने नदी के जल के साथ बहाकर लाई गई मिट्टी आदि तलछट होती है। तो जलाशयों में तलछट जमा हो जाने से वे बाढ़ आने का कारण बन जाते हैं। यानी जलाशयों में जो बांध होते हैं, बांध का जो जलाशय होता है जिसमें पानी इकट्ठा होता है, उसमें तलछट अधिक बैठ जाती है तो उसकी गहराई कम हो जाती है, और जब थोड़ी वर्षा होती है तो बांध ओवरफ्लो होने लगते हैं और बाढ़ आने के कारण बन जाते हैं। अत्यधिक वर्षा होने की दशा में तो बड़े बांध भी कई बार बाढ़ नियंत्रण में असफल रहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि वर्ष 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा के दौरान बांधों से छोड़े गए जल की वजह से बाढ़ की स्थिति और भी विकट हो गई थी। इन बाढ़ों से न केवल जान और माल का नुकसान हुआ अपितु बृहद स्तर पर मृदा का अपरदन भी हुआ, सॉइल इरोजन भी हुआ। बांध के जलाशय पर तलछट जमा होने का अर्थ यह भी है कि यह तलछट, जो कि एक प्राकृतिक उर्वरक है, बाढ़ के मैदानों तक नहीं पहुंचती। तो ये तलछट जो होती है वो प्राकृतिक उर्वरक का काम करती है। जब बाढ़ के मैदानों में जाकर बिछती है तो मिट्टी अपने आप बहुत उपजाऊ हो जाती है। तो यह तलछट, जो कि एक प्राकृतिक उर्वरक है, बांध बन जाने के कारण ये बाढ़ के मैदानों में नहीं पहुंचती बल्कि बांध के जलाशय में ही जमा होती रहती है, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण की समस्याएं बढ़ती है, यानी भूमि की पैदावार कम होती है। यह भी माना जाता है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावना भी बढ़ जाती है और अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारियां, फसलों में कीटाणु जनित बीमारियां और प्रदूषण फैलते हैं। वर्षा जल संग्रहण। बहुत से लोगों का मानना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अलाभप्रद असर और उन पर उठे विवादों के कारण वर्षा जल संग्रहण तंत्र इसके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक तौर पर व्यवहार्य विकल्प हो सकते हैं। इन वर्षा जल संग्रहण बड़े बड़े बांधों से, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से अच्छे हैं, ये व्यावहारिक भी हैं। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी पाए जाते थे। जल को इकट्ठा करने के लिए जलाशय आदि पाए जाते थे। लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। उन्होंने स्थानीय पारिस्थितिकी परिस्थितियां और उनकी जल आवश्यकता के अनुसार वर्षा जल, भौम जल, नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण करने के अनेक तरीके विकसित कर लिए थे। अपनी ही पानी की आवश्यकता के अनुसार उन्होंने बाढ़ के जल को एकत्रित करने के लिए वर्षा जल, भौम जल, नदी जल, बाढ़ के जल के संग्रहण के अनेक तरीके अपनाए थे। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा कुल जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई हैं। गुल अथवा कुल एक तालाब है, ऊपरी भाग में स्थित होता है, ऊंचे भाग में स्थित होता है, जिसके पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंचे भाग में स्थित होता है ये तालाब, और इसमें नदी की धारा को बदलकर इसमें पानी इकट्ठा किया जाता है गुल अथवा कुल में, और फिर उसे नीचे के भागों में पानी को लाकर सिंचाई की जाती है। पश्चिमी भारत, विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम था। पहले छत वर्षा जल संग्रहण लोग करते थे। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते थे। बाढ़ के जल को इकट्ठा करने के लिए तालाब, सरोवर
आदि बनाते थे। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे तथा ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके और संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। राजस्थान के जिले जैसलमेर में खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके उदाहरण हैं। माने खादीन और जोहड़ ये एक तरह के तालाब हैं जो राजस्थान के जिले जैसलमेर में पाए जाते हैं।